दोस्तों, हमने पहली स्टोरी में देखा था कि चुड़ैल को गर्मी से राहत मिल गई थी और वो कुएं में मजे से रहने लगी थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि जिन औरतों को उसने कुएं से भगाया था उन औरतों ने वापस गांव जाकर अपने पतियों को सब कुछ बता दिया। तभी उनमें से का एक पति बोला, अरे ये तुम सब क्या कह रही हो? तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने कुएं में चुड़ैल देखी थी? कहीं तुमने अपना मुँह तो पानी में नहीं देख लिया था ना? तभी एक औरत कहती है, अरे जी, क्या ये मजाक का वक्त है? और क्या हम सब पागल हैं जो इतनी दूर जाकर बिना पानी लिए वापस आएंगे? अरे हमने सच में वहाँ पर चुड़ैल देखी थी, चुड़ैल। और अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो जाके खुद देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तभी दूसरी औरत कहती है, हाँ, जिसका दम हो तो वो खुद जाकर देख ले। अरे उस भयंकर चुड़ैल ने तो हम लोगों को पानी भी नहीं भरने दिया, ऐसे तो हम लोग प्यासे ही मर जाएंगे। तभी दूसरा गाँव वाला कहता है, नहीं नहीं, अगर तुम लोग ये सच कह रही हो तो ये मुद्दा काफी बड़ा है। चलो अभी के अभी गांव के सरपंच के पास चलो और उन्हें सब कुछ बताओ। अब वही कोई हल निकालेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये पूरे गांव की औरतें उसी कुएं से पानी भर कर लाती हैं। फिर क्या था, सभी लोग मिलकर गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। तभी सरपंच जी कहते हैं, ये तो बड़ी चिंता का विषय है, हम लोग ऐसे हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। चलो सब गांव के लोग मिलकर लाठी और डंडे लेकर सब साथ चलते हैं और उस चुड़ैल को कुएं से बाहर निकालते हैं। आखिर उस कुएं से हमारे गांव वालों के घर ठंडा पानी जो आता है, इतनी आसानी से हम किसी चुड़ैल को अपने कुएं में स्विमिंग पूल नहीं बनाने दे सकते। फिर सभी गांव वाले मिलकर लाठी और डंडे जमा करते हैं और उन्हें लेकर निकल पड़ते हैं चुड़ैल को कुएं से भगाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल इन सब से बिल्कुल बेखबर थी और मजे से ठंडे पानी में आराम कर रही थी। तभी चुड़ैल कहती है, वाह वाह वाह, क्या जिंदगी है, यहाँ तो मुझे सताने के लिए कोई भी नहीं है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी किसी ने उस पर पत्थर फेंक कर मारा। चुड़ैल ने ऊपर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। तभी चुड़ैल कहती है, ये क्या, ये पत्थर कहाँ से आया? आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। खैर, हो सकता है कि ये पत्थर किसी पेड़ पर फंसा हो और मुझ पर गिर गया हो। हटाओ, आराम करने पर ध्यान देती हूँ। चुड़ैल फिर से आंखें बंद करके आराम करने लगी, लेकिन एक और बार किसी ने उस पर पत्थर फेंका। तभी चुड़ैल कहती है, अरे ये क्या, फिर से एक पत्थर? आखिर ये है कौन? कौन है जिसे मुझसे डर नहीं लग रहा, जो चाहता है कि मैं उसे मार दूं? सामने आओ। तभी चुड़ैल को कुएं के ऊपर से एक भारी आवाज सुनाई देती है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें ऊपर देखता हूँ। तभी चुड़ैल कहती है, हाँ, ये क्या, आखिर ऊपर कौन है जो मुझे ललकार रहा है? रुक जा, अभी ऊपर आती हूँ और तुझे सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल गुस्से में कुएं के ऊपर आ गई, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गई कि सामने कुछ गांव वाले खड़े थे। तभी चुड़ैल कहती है, अरे ये क्या, ये सामने गांव वाले लोग, लेकिन वो आवाज तो किसी एक आदमी की थी। तभी गांव के सरपंच कहते हैं, वो हमारी चाल थी तुम्हें इस कुएं से बाहर निकालने की। वो तो हम इस बच्चे के भोपू से बोल रहे थे। तो अब जब तुम बाहर आ ही गई हो तो बताओ, मार खाकर यहाँ से जाओगी या फिर चुपचाप खिसक लोगी? तभी चुड़ैल कहती है, क्या तेरी इतनी मजाल, तू मुझे मारेगा? अरे मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ यहाँ से और मुझे शांति से आराम करने दो। लेकिन जब गांव का कोई भी आदमी टस से मस नहीं हुआ और चुड़ैल की बातों को अनसुना कर दिया, तब चुड़ैल गांव वालों पे हमला करने के लिए आगे आती है। वो जैसे ही आगे बढ़ी, लेकिन वो कुछ भी कर पाती कि उससे पहले गांव वाले उस पर लाठी डंडों की बरसात कर देते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, अरे 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 अरे, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? अरे 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 अरे, नहीं नहीं, छोड़, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे वापस गर्मी में नहीं सड़ना। अरे नहीं, अरे मुझे मत भगाओ, अरे अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। काफी देर तक चुड़ैल अपनी बात पर डटी रही, लेकिन जब उसने काफी मार खा ली तब वो कुएं को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अब उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे अरे अरे, अच्छा ठीक है, मुझे मारना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, रुक जाओ तुम सब। तभी सरपंच कहते हैं, शाबाश, ये हुई ना बात, अच्छा हुआ कि तुमने हमारी बात मान ली। चलो अब जल्दी से निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखना मत। चुड़ैल वहाँ से चुपचाप चली गई और अब फिर से उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ उसे गर्मी से राहत मिल सके। तभी चुड़ैल कहती है, क्या फायदा इतनी मेहनत का,
मैंने कितनी मुश्किलों से अपने लिए कुआं ढूंढा था और आखिर में मेरे हाथ से वो भी चला गया। लगता है मेरी किस्मत में सड़ी गर्मी में रहना ही लिखा है। अब तो लगता है कि मैं इस गर्मी की राख में जल्दी जलकर राख हो जाऊंगी या पिघल जाऊंगी। चुड़ैल खुद से बात ही कर ही रही थी कि तभी उसे कुछ लोगों के हंसने और खेलने की आवाज आती है। तभी चुड़ैल कहती है, अरे ये आवाज कैसी आ रही है? ये कौन लोग हैं जो इतनी गर्मी में इतने खुश हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? अब तो लगता है देखना ही पड़ेगा, शायद मुझे भी इस भयंकर गर्मी का कोई इलाज मिल जाए। चुड़ैल उन आवाजों का पीछा करने लगती है और उसे थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा गेट दिखाई पड़ता है। वो गेट बहुत ही बड़ा था और कई लोग खुशी खुशी उसके अंदर जा रहे थे। तभी चुड़ैल कहती है, अरे ये दरवाजा कैसा है? क्या लिखा है इस पर? सुपर डुपर वाटर पार्क। अब भला ये क्या भला है? और भला इतने सारे लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या अंदर एसी लगा हुआ होगा? अगर ऐसा है तब तो मुझे भी अंदर जाना होगा। चुड़ैल कुछ सोचती है लेकिन वो खुद पर जादू कर लेती है जिससे वो बहुत छोटी हो जाती है। छोटी होकर चुड़ैल एक औरत के कंधे पर बैठकर उसी के साथ साथ ही अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और वाटर पार्क को जब अंदर से देखती है तब चुड़ैल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और तभी वो कहती है, ये कहीं ये सपना तो नहीं? ये तो गर्मियों की जन्नत है, जन्नत। वाह वाह, मजा आ गया। चुड़ैल इतना बोलते ही पानी में कूद जाती है और ठंडे ठंडे पानी में तैर तैर कर मजे लेने लगती है और कहती है, वाह यहाँ तो बड़ा ही मजा आ रहा है। मैं पहले इस जगह क्यों नहीं आई? यहाँ पर तो कितना सारा ठंडा पानी है और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। ये तो उस कुएं से भी बेहतर और बड़ी जगह है। मैं तो बेकार में ही उस गांव वालों से लड़ रही थी। अब बस मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। चुड़ैल तो काफी खुश थी मगर पानी में चुड़ैल को खेलता और काफी खुश होता देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा वाटर पार्क खाली हो जाता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अभी वो चुड़ैल कहती है, अरे शोर कैसा था? लगता है सब मुझसे डर कर भाग गए। अच्छा ही है, अब मैं यहाँ अकेले रहूंगी और अब कोई कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से बिल्कुल जाने वाली नहीं। पर तभी सारा हंगामा सुनकर वाटर पार्क का मालिक बिरजू वहाँ पर आ जाता है। पहले तो बिरजू चुड़ैल को पानी में खेलता हुआ देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, पर वो फिर कुछ सोचते हुए कहता है, मैं अपने ग्राहकों को भगवान मानता हूँ, मैं तुम्हें भला क्यों भगाऊंगा? पर तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, तो फिर मैं तुम्हें एक प्राइवेट स्विमिंग पूल दूंगा, फिर तुम वहाँ 24 घंटे आराम से तैर सकती हो। तभी चुड़ैल कहती है, क्या ये मुझे सुनने में बुरा तो नहीं लगता? तो जरा बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तभी बिरजू कहता है, देखो ये जो मेरा वाटर पार्क है ना, ये अभी अभी नया खुला है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका विज्ञापन करो जिससे मेरा भी कुछ फायदा हो और तुम्हारा तो होगा ही। अरे मेरा मतलब ये है कि मैं एक तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा और बस तुम्हें इतना कहना है कि तुम्हें वाटर पार्क कितना पसंद है और मैं फिर उसे सबको दिखाऊंगा और तो और मैं उसे टीवी पर भी दिखाऊंगा। तब फिर लोग यहाँ पर और आना पसंद करेंगे और जब वो देखेंगे कि चुड़ैल तक यहाँ आती है तो फिर तुम भी तो पूरे शहर में मशहूर हो जाओगी ना। तभी चुड़ैल कहती है, अरे वाह, ये तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो चलो तुम जल्दी से वीडियो बनाओ। तभी बिरजू जल्दी से वीडियो बनाने लगता है और चुड़ैल पानी में तैरते हुए कहती है, अगर आप भी हो गर्मी से परेशान तो आइए सुपर डुपर वाटर पार्क। मैंने तो यहाँ आकर गर्मी से छुटकारा पा लिया, अब है आपकी बारी। मालिक वीडियो अपलोड करके इंटरनेट पर फैला देता है और मालिक का ये आइडिया काम कर जाता है और आसपास के लोग क्या, दूर दूर से भी लोग उसके वाटर पार्क में आने लगते हैं। नैनीताल जाने वाले तीनों दोस्त और उस कुएं के पास वाले सभी लोग और उनकी औरतें भी अब सब के सब ये देखकर हैरान थे कि चुड़ैल को अब गर्मी से बचने के लिए वाटर पार्क मिल गया। और उधर चुड़ैल बिरजू से कहती है, देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया और तुम्हें उसका काफी फायदा भी हुआ है। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे मेरा प्राइवेट स्विमिंग पूल दे दो। फिर बिरजू वाटर पार्क के थोड़ी दूर पर ही बनाया हुआ प्राइवेट स्विमिंग पूल जो उसने अपने पर्सनली के लिए बनवाया था तो वो चुड़ैल को दे देता है और कहता है, अब ये स्विमिंग पूल अब सिर्फ तुम्हारा है, तुम यहाँ अपनी पूरी गर्मी मजे से बिता सकती हो। तभी चुड़ैल कहती है, अरे वाह वाह, धन्यवाद तुम्हारा, अब मुझे गर्मी से बेहाल नहीं होना पड़ेगा। फिर क्या था, फिर चुड़ैल ने अपनी बाकी बची हुई गर्मियाँ अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल में बिताई और इस बार उसे परेशान करने के लिए वहाँ कोई नहीं था।